गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग एसएसटी से कुल 60 प्रश्न को देखेंगे जो सीटेट 7 फरवरी 2026 को पूछा गया प्रश्न है और सही उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। यदि मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अंतर्दृष्टि नहीं है ना, अंतर्दृष्टि नहीं है, तो सही ऑप्शन होगा पहला, स्वतंत्रता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसी स्थिति जहां एक व्यक्ति को वे संसाधन और अवसर प्राप्त नहीं हैं जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध कहलाती है, तो असमानता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता या विशेषताएं नहीं है, तो ऑप्शन देखिए, सही उत्तर होगा इसका केवल बी, प्रधानमंत्री के पास निरपेक्ष शक्ति है, यानी चौथा ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया नगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, क्या है, नहीं आता है, तो क्या नहीं आता है, कानून निर्माण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बाजारों की श्रृंखला के संदर्भ में कौन सा कर्म सही है, तो कौन सा कर्म सही है, तो ऑप्शन दूसरा, उत्पाद थोक विक्रेता, परचूनिया, उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेतीहर मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ये कथन ये है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी कार्यक्रम ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन को घटा सकते हैं। ठीक है। दूसरा है कथन, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन का एक मुख्य कारण शहरी क्षेत्रों में उच्च आय की नौकरियों की उपलब्धता है। तो क्या है कि ये और बी दोनों क्या है, सही है, लेकिन सही कारण जो है इसका नहीं है ना, इसलिए ऑप्शन दूसरा सही होगा। ये और बी दोनों सही थे किंतु ये का कारण भी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसको मिलान करना है, ग्राम सभा है ना, कॉलम ए को कॉलम बी से करना है। तो ग्राम सभा जो है वो क्या हो जाएगा, तो ग्राम सभा जो है वो बीपीएल सूची को अनुमोदित करना। ठीक है। बी है ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत क्या होगा, जल स्रोतों का रख रखाव करना। उसके बाद है सी है जनपद, तो जनपद क्या हो जाएगा, उसके क्षेत्राधिकार के विभिन्न पंचायतों के क्रियाकलापों में सामंजस्य बिठाना। और डी है जिला परिषद, तो इसका काम है ग्राम पंचायतों में धन को नियंत्रित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरे भार का क्या संदर्भ है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला, औरतें घर का कामकाज करें और घर के बाहर भी कार्य करें। नेक्स्ट, राज्य द्वारा निरंकुश या निरपेक्ष शक्तियों का उपयोग नागरिकों के विरुद्ध करने में नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो सही उत्तर होगा मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कार्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की अवमानना करते हैं, तो इसका आंसर, सही आंसर होगा ऑप्शन ए और सी, सरकार द्वारा निश्चित न्यूनतम वेतन, किसी सफाई कर्मचारी को ना मिलना, और एक वस्त्रोद्योग भूजल को संक्रमित करने जो कि पेय जल का एक स्रोत है ना, तो क्या है, ऑप्शन पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये है, यदि किसी प्रिय अपराध में एफआईआर लिखी पंजीकृत की जाती है तो पुलिस अपराधी के किसी भी रिश्तेदार को 24 घंटा के लिए रोक सकती है, तो ये असत्य है, क्या है, गलत है। कथन बी है, पुलिस की जांच में विभिन्न प्रकार के प्रमाण एकत्रित करना सम्मिलित है, तो ये सही है। सही उत्तर का ऑप्शन चौथा, ये सत्य है किंतु बी है ना, ये असत्य किंतु बी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासियों के हास्यकरण के प्रत्युत्तर का एक उपयुक्त मार्ग हो सकता है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा। ठीक है, उनके इतिहास को विद्यालय में पढ़ाना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस या किन समुदायों को 1989 के अत्याचार निरोध अधिनियम के अंतर्गत संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, यानी अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां का, तो सी और डी ऑप्शन पहला।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्या शाखा की सीमाओं को सामाजिक विज्ञान का निर्माण करती है, खोलने की आवश्यकता है और एक दी गई परिघटना को समझने के लिए बहुसंख्यक उपागमों की आवश्यकता हो सकती है। इस उपागम को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन तीसरा राइट, अंतर अनुशासनिक चिंतन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी तर्क प्रदान करता है? सही उत्तर होगा तीसरा, स्थानीय अनुभवों का समावेश। नेक्स्ट, निष्पक्ष मुकदमा एक महत्वपूर्ण संकल्पना है। जब आपराधिक न्यायतंत्र के विषय में बात की जा रही हो, इस संकल्पना के शिक्षण के लिए आप विद्यार्थियों को एक व्यक्ति की कहानी सुनाते हैं जिस पर चोरी का आरोप लगा हो और बाद में पुलिस थाने में और उसके बाद न्यायालय में क्या होता है। आपने यहाँ किस शिक्षण शास्त्रीय संसाधन का उपयोग किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन चौथा, केस अध्ययन का। नेक्स्ट है, सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक शिक्षिका को अपनी कक्षा में निम्नलिखित में से किसका अनुसरण करना चाहिए? तो सही उत्तर ऑप्शन दूसरा, विद्यार्थियों को वे कार्य देना जो चुनौतीपूर्ण हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक अभिकथन और दूसरा कारण आ रहा है। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन है कि सामाजिक विज्ञान का अध्ययन छात्रों में समकालीन समाज की बेहतर समझ विकसित करने में सहायक होता है, तो सही है। कारण है, सामाजिक विज्ञान की शिक्षा छात्र को समाज के प्रभावी सदस्य बनाने के लिए तथा आत्म विकास के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और सही दृष्टिकोण प्रदान करती है। तो क्या है, इसका कारण भी सही है, तो ऑप्शन राइट तीसरा होगा। ये और दोनों सही, आर ये की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान शिक्षण है ना खाली स्थान है, तो क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा चौथा, पेशेवर गतिविधि। नेक्स्ट, विद्यार्थियों को पृथ्वी के विभिन्न भागों की व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री है ना सामग्रियाँ सबसे उपयुक्त है? तो क्या है? ऑप्शन ए है ग्लोब, नक्शा, एटलस। इसका सही उत्तर होगा ए और बी, है ना, यानी तीसरा ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान को आनंदप्रद बनाने के लिए शिक्षक शिक्षिका द्वारा प्रयोग की जानी चाहिए? देखिए, इसका सही उत्तर होगा, है ना, संग्रहालय की यात्रा का आयोजन, ये भी सही है। सामाजिक विज्ञान सप्ताह मनाना, ये भी सही है। रात्रि आकाश देखने के लिए प्रसारित करना, ये भी सही है। सामाजिक तथ्यों से संबंधित विविध संख्या डेटा साझा करता है, तो ये गलत है। ठीक है, तो ए बी सी राइट आंसर तीसरा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनमें या इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है, सामाजिक ज्ञान में सार्थक अधिगम सूचना के भंडारण और पुनः प्राप्ति की एक उत्पाद प्रक्रिया है। दूसरा कथन है कि सोचना, भाषा, मौखिक, सांकेतिक और कार्य करना आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन, है ना, जो पहला है वो क्या है, गलत है, लेकिन दूसरा जो है सही है, तो दूसरा राइट आंसर होगा। कथन एक गलत है परंतु कथन दो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, लोकतांत्रिक पद्धति में अधिकारों के केंद्रीकरण जैसे पंचायती राज व्यवस्था ने बहुत महत्व हासिल कर लिया है। कथन दो है, पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य लोगों की सहभागिता के स्तर को ऊंचा उठाना है। तो क्या है कि एक जो है सो गलत है पहला, और दूसरा क्या है ना, सही है, इसलिए ऑप्शन दूसरा राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पल्लवकालीन सभाएं अपनी उप समितियों के जरिए विभिन्न तरह के काम जैसे सिंचाई, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि करती थी। इनके कार्य संचालन की बारीकियों से विद्यार्थियों को रूबरू करवाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित गतिविधियाँ की जा सकती है? तो सही उत्तर होगा, देखिए, विद्यालय परिसर में कार्य वहन का वर्णन करना, सही है। बी है, कक्षा संचालन के लिए बनाए गए अलग अलग समूहों का उदाहरण, ये भी सही है। और पल्लवकालीन सभाओं की वास्तविक यात्रा करवाना, तो ये क्या है, गलत है। श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से पल्लवकालीन सभाओं की यात्रा करवाना, ये सही है। यानी ये बी और सी राइट आंसर दूसरा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
यह सुनिश्चित करने के लिए कि सामाजिक विज्ञान का शिक्षण विकासशील मुद्दों पर अधिक बल देने से दूर हो जाता यानी दूर जाते हुए ऐसे मुद्दों की समझ पैदा करें जो न्याय और प्रतिष्ठा से जुड़े हैं। यह आवश्यक है कि ध्यान में उपयोगितावाद से यानी खालिस्तान की ओर अंतरण हो। तो क्या होगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन चौथा, परिणामवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक अभिकथन है, दूसरा कारण आर है। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन है, सामाजिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। अलग अलग भावों वाले उत्तरों या कभी कभी पूर्णतः विपरीत उत्तरों की संभावना है। तो क्या है? सही है। दूसरा है आर, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक या शिक्षिका के लिए पीठासीन होकर प्रवचन देने की पारंपरिक आदत से हटना जरूरी है। तो ये यार दोनों क्या है? सही है। और आर ये की सही व्याख्या भी करता है, इसलिए राइट आंसर तीसरा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 57 नंबर प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। विद्यार्थियों में ऐसे ऐतिहासिक घटनाओं की समझ को विकसित करने के लिए आप उन्हें क्या कार्य देंगे? देखिए सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन है गार्डन चाइल्ड द्वारा लिखित पुस्तक व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री की समीक्षा करना। अपने आसपास के परंपरागत लोहार समुदाय के किसी व्यक्ति से मिलना और जानकारी इकट्ठा करना। शिक्षक शिक्षिका की देखरेख में किसी कारखाने में आना और लोहा बनाने की प्रक्रिया को नोट करना। शिक्षक शिक्षिका की देखरेख में दक्कन में अवस्थित किसी महापाषाण स्थान का भ्रमण कर जानकारी एकत्रित करना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ये सी डी है ना, चौथा। क्या होगा? चौथा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 58 नंबर प्रश्न है, वॉलपेपर की परियोजना के माध्यम से आप विद्यार्थियों का आकलन कैसे करेंगे? ऑप्शन ये है विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु का चयन देखकर। तो सही है। विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण देखकर भी सही है। विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के उपरांत अनुवर्ती प्रश्न पूछकर भी सही है। विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के पहले अनुवर्ती प्रश्न पूछकर गलत होगा, यानी ए बी सी राइट। ऑप्शन चौथा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मक आकलनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है ना? तो ये शिक्षकों को लगातार घटित प्रतिपुष्टि के द्वारा अपनी शिक्षण कार्य नीतियों में बदलाव की अनुमति देते हैं। तो ये सही है। ये प्रकृति से निदानिक है, ये भी सही है। पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की प्रगति की बहुधा जांच करने के लिए रचनात्मक आकलन शिक्षकों का एक साधन, ये भी सही है। ऐसे परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य एक अंतिम निर्णय के निर्माण के लिए है कि विद्यार्थी पाठ्यक्रम के अधिगम लक्ष्यों को पूरा कर रहे हैं या नहीं। तो ये गलत होगा। तो राइट आंसर क्या है? नहीं जब पूछा है तो ये गलत वाला ही सही होगा, चौथा ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? यह केवल प्रवेश का आधार है, तो गलत होगा। यह विद्यार्थियों के गुणों का परीक्षण नहीं है, तो भी गलत होगा। यह तुलना का मानक नहीं, तो भी गलत होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन तीसरा। चलिए नेक्स्ट, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों को सही से सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है। तो कथन पहला है अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, सही है। कथन दो है विद्यालय परिसर के बाहर अधिगम नहीं हो सकता है, तो ये क्या है ना, गलत होगा। तो इसका ऑप्शन पहला सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं। तो अभिकथन ये पहला है, देखिए, परिरक्षण का एक नैदानिक कार्य है किसी विशेषता की उपस्थिति या अनुपस्थिति को इंगित करना। तो सही है। कारण भी है कि परीक्षण एक घटना या एक स्थिति है जिसमें प्रश्नों और समस्याओं का एक समूह शामिल होता है जो किसी व्यक्ति की अधिगम गुणवत्ता का विश्लेषण करता है या उनके ज्ञान क्षमताओं का अधिकार निर्धारण करता है। तो दोनों सही है ना, और कारण भी सही है, तो ऑप्शन तीसरा राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन पहला है कि विद्यालय शिक्षा में पेपर पेंसिल परीक्षण शिक्षार्थियों के परीक्षण का एकमात्र तरीका है। तो क्या है? गलत है। क्या है? गलत हो जाएगा। एकमात्र परीक्षण सिर्फ पेपर पेंसिल नहीं है। विद्यालयों में परीक्षण के दौरान शिक्षार्थियों के प्रदर्शन को बताने के लिए संख्याओं या मूल्यों का ध्यान कर दिया जाता है। तो ये क्या है? सही है। तो पहला गलत और दूसरा सही, यानी दूसरा ऑप्शन राइट। नेक्स्ट,
वह स्थान जहाँ दस्तावेज और पांडुलिपियों भंडारित की जाती है तथा वर्तमान में सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के पास ये हैं, जहाँ वे अपने सभी प्राचीन कार्यालयी अभिलेख और कार्य विवरण रखते हैं, कहलाता है। तो ऑप्शन दूसरा अभिलेखागार। नेक्स्ट, तमिल क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए गलत पूछ रहा है, तो राइट आंसर दूसरा होगा। तीनों मुखियाओं में प्रत्येक के पास सत्ता के 3 केंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी कथन है राज्य और धर्म के मध्य संबंध वर्तमान समय में भारतीय राजनीति में वाक्य युद्ध का आधार हो सकता है, पर इतिहास व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करता है। इसमें दिया है उपयुक्त अभिकथन के लिए उपयुक्त कारणों का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें दिया गया है राइट आंसर यानी ए बी सी, है ना, ए बी और सी तीनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मी शताब्दी के लिए असामान्य कलहन ने विविध प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रस्तुति के लेखकों के असमान व शासकों और उनकी कार्यनीतियों के बारे में अक्सर आलोचना करता था। उनके स्रोतों में शामिल है, क्या शामिल है? तो ऑप्शन दूसरा राइट होगा। प्रारंभिक इतिहास, चश्मदीद विवरण, दस्तावेज और शिलालेख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठाओं के संदर्भ में कौन से कथन सही है? ऑप्शन है देखिए, शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से स्थिर राज्य का गठन किया, तो ये सही होगा। बी है, शक्तिशाली योद्धा परिवारों को देशमुक्त कहा जाता था, ये भी सही है। तीसरा है, एक स्थान पर स्थिर न रहने वाले कृषक पशुचारी मराठा सैन्य की रीढ़ थी, ये भी सही है। डी है, एक स्थान पर स्थिर न रहने वाले कृषक पशुचारी कुंभी कहलाते थे, ये भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन पहला, ए बी सी डी। नेक्स्ट, ऐतिहासिक दावा, यहोम ने एक बहुत बड़ा राज्य बनाया। उपयुक्त दावे के लिए उपयुक्त साक्ष्यों का चयन कीजिए, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन तीसरा, ए बी सी, है ना, ए भी, बी भी और सी भी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषक क्रांतियों पर निम्नलिखित की वैधता का उल्लेख कीजिए। तो अभी कथन है, वे जो पीड़ित किए जाते हैं हमेशा विद्रोही के रूप में आगे नहीं आते हैं, वे ऐसा केवल किसी एक समय में करते हैं। कारण है 1859 में नील के किसानों ने महसूस किया कि उन्हें रोपने वालों के विरुद्ध स्थानीय जमींदारों का समर्थन प्राप्त है। तो परिणाम है कि महिलाएं बर्तनों, पतीलों और रसोई के अन्य उपकरणों के साथ युद्ध के लिए आगे आई। इसका सही उत्तर होगा, है ना, अभिकथन का कारण और परिणाम भी सभी वैध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी के द्वितीय अर्ध के दौरान कंपनी की नीतियों से संबंधित कुछ तथ्य नीचे दिए गए हैं। इसमें क्या है कि उन्हें उनके घटित होने के क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, भारत कंपनी यानी बी होगा पहले कि कंपनी ने भारत में स्वर्ण व चांदी से माल खरीदा, ठीक है। उसके बाद डी होगा, कंपनी दीवान बन गई, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सी वाला होगा, बंगाल में इकट्ठे किए गए राजस्व से माल की खरीदारी को वित्त दिया जा सका। उसके बाद ये होगा, कारीगरों ने गाँवों से प्लान शुरू कर दिया, ठीक है, यानी ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए तीसरा, है ना, तीसरा राइट होगा, बी डी सी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत विकास वुड्स डिस्पैच का प्रत्यक्ष परिणाम था? तो क्या है, तो ऑप्शन जो दिया गया है, प्रांतीय स्तर पर सरकारी शिक्षा विभागों की स्थापना। बी है, शिक्षा का केंद्रीकरण गवर्नर जनरल के अधीन हुआ। सी है, विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली की स्थापना के लिए कदम उठाए गए। और डी है, भारतीय सिविल सेवा कॉलेज की स्थापना इंग्लैंड में हुई। तो सही उत्तर होगा उपयुक्त में से 3 सही है, क्या है 3, पहला ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया कि आर्य शासन से पहले स्वर्ण युग का अस्तित्व था, जब योद्धा किसान भूमि जोतते थे और मराठा देहात में न्यायसंगत तरीके से शासन करते थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा, ज्योतिराव फुले। चलिए नेक्स्ट, गैर ब्राह्मण आंदोलन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ऑप्शन ये है, आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों के द्वारा किया गया जिनको शिक्षा की पहुंच थी, तो सही है। बी है, इस आंदोलन के द्वारा तर्क दिए गए कि आज देशज नस्ल की थी, तो गलत होगा। सी है, आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जो धनी व प्रतिभाशाली थे, ये भी सही है, यानी तीसरा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी समाज में सामाजिक असुरक्षाएं विसंबंधन के भाव का परिणाम होती है। इस संदर्भ में भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन एक आंदोलन था, तो कैसा था? तो ऑप्शन है, सरकार की संरचना के ऊपर लोगों के प्रभुत्व को मान्यता देने वाला, ये सही है।
वर्ग, रंग और भाषा के अंतर को दूर करने वाला, ये भी सही है। सरकार को ईश्वर के बराबर मान्यता देना भी गलत होगा, यानी ये और भी राइट आंसर पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह 1864 में मद्रास, चेन्नई में स्थापित हुआ था। इसका उद्देश्य जाति भेदभाव को समाप्त करना, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना और महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। इसने रूढ़िवादी हिंदू धर्म के अंधविश्वासों और रीति रिवाजों की निंदा की। इस आंदोलन संस्थान की पहचान कीजिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन चौथा, वेद समाज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग में तीव्रता क्यों आई? देखिए ऑप्शन है 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वचन दिया था कि स्वतंत्रता के बाद प्रत्येक प्रमुख भाषिक समूह का अपना प्रांत होगा, तो सही है। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने प्रमुख भाषिक समूहों का अपने प्रांत होने के अपने वचन को पूरा करने के लिए के बारे में कोई कदम नहीं उठाया, तो सही है। सी है कन्नड़ तेलुगु बोलने वाले अपना स्वयं का राज्य बनने की उम्मीद कर रहे थे। सबसे बड़ा आंदोलन तेलुगु भाषी जिलों के तमिल भाषियों की ओर से आया, ये भी सही है। नेहरू और पटेल भाषा आधार पर राज्य के गठन की विरोध थी, गलत है, यानी ABC राइट, ऑप्शन तीसरा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों पूरा करते हैं? तो ऑप्शन 2 यानी 27 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान कीजिए। कॉलम ए है, कॉलम बी। देखिए तो कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा जिसका सही हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में। फिर है मकर रेखा, तो इसका 23.5 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में। उसके बाद है उत्तरी ध्रुव रेखा, तो इसका हो जाएगा उत्तरी ध्रुव वृत्त जो है ये हो जाएगा विषुवत रेखा के 66 डिग्री उत्तर में। और डी है दक्षिणी ध्रुव वृत्त, इसका हो जाएगा विषुवत रेखा के 66 डिग्री दक्षिण में, ठीक है। तो ऑप्शन पहला राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं बोल रहा जब, तो राइट आंसर ऑप्शन पहला, पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना घूर्णन कहलाता है, ये जो है सही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों कथनों को पढ़िए। कथन यह है किसी भी स्थान पर जब सूरज आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं, सही है। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय मान होगा, सही है, यानी दोनों सही है, तीसरा ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, परितंत्र जो है, परितंत्र का निर्माण होता है जीव जंतुओं एवं उनके आसपास के पर्यावरण के बीच पर संबंधों से, ये राइट आंसर पहला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी को ध्यान से पढ़िए। यह है मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है, तो ये क्या है? सही है। ये प्रकृति और मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है, ये भी सही है, लेकिन कारण जो है इसका सही व्याख्या नहीं करता है, तो राइट आंसर चौथा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के ठंडे रेगिस्तान लद्दाख में मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन ही क्यों है? तो है गोम्पा दर्शन, घास के मैदान में हिमनदों की सैर, उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना, और यह सपाट मैदान क्षेत्र है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा, ABC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित में से कौन सी गैस वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है ना, दूसरी गैस है। तो दूसरी गैस क्या है? पहली गैस नाइट्रोजन होता है, ठीक है, और दूसरा क्या है? ऑक्सीजन, ठीक है, तो राइट आंसर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार कथन नीचे दिए गए हैं। उच्च दाब स्पष्ट या स्वच्छ आकाश से संबंधित होता है, क्या सही है ना? वायु दाब वायु के ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता, तो गलत होगा। निम्न दाब में छादन आकाश एवं आर्द्र मौसम से संबंधित है, सही होगा। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती थी, भी सही, यानी AC राइट आंसर पहला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, ये तथा बी को ध्यान से पढ़िए। अंतर्देशीय जलमार्गों और समुद्री मार्गों का उपयोग परिवहन के लिए प्राचीन काल से ही किया जाता रहा है, तो सही है। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन, ये भी सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
पौधे एवं जंतुओं की बहुत सी प्रजातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न हो गई है और कुछ लुप्त होने के कारण पर है। निम्नलिखित में से कारणों का चयन कीजिए। देखिए, वन रोपण, स्खलन, निर्माण कार्य, जीव जंतुओं का अनाधिकार शिकार। सही उत्तर ऑप्शन पहला बी सी डी है ना, बी सी और डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन ये था, बी को ध्यान से पढ़िए। संभाव्य संसाधन वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती है। ठीक है। दूसरा है, इस समय इन संसाधनों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है ना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला, ये सही किंतु बी गलत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम प्रश्न है, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान कीजिए। तो ऑप्शन है सेरिकल्चर है ना, कॉलम ए में दिया गया है। सेरिकल्चर क्या होगा, तो चौथा हो जाएगा। ठीक है, रेशम के कीटों का वाणिज्य पालन। उसका जो है बी है पिसिकल्चर, तो इसका हो जाएगा मत्स्य पालन। सी है विटिकल्चर, ठीक है, इसका हो जाएगा अंगूर की खेती। और हॉर्टिकल्चर जो है ये हो जाएगा वाणिज्य। यानी ये का चार किस में है, ये का चार, तो पहला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है। चलिए आज का प्रश्न यही समाप्त होता है। जो साथी मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू, धन्यवाद।